बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर सिंघानिया, ऑलवेज प्लेजर सर, आपने हमें समय दिया। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, रिटेल सेक्टर, रिटेल इंडस्ट्री जो एक रीबूटिंग हम देख रहे हैं, जो कोरोना के समय जब पीक पे था टू नाउ, किस तरीके का अब आप सुधार देख रहे हैं ओवरऑल डिमांड में? तो पिछले साल भर में तो चैलेंजेस बहुत थे क्योंकि सब चीज बंद थी और आस्ते आस्ते चीज खुल रहे हैं। पर जो सबसे बिगेस्ट चैलेंज है कि लोग जगह खोल रहे हैं और जगह बंद हो रहे हैं। अभी आज आप देखिए, जैसे कि बॉम्बे और दिल्ली के बीच में ट्रैवल में नए नए रिस्ट्रिक्शन आते हैं, केरला के बीच में रिस्ट्रिक्शन आते हैं, कई जगह कोविड टेस्ट चाहिए, कई जगह कोविड टेस्ट नहीं चाहिए। तो ये जो एडहॉक डेली चेंजेस आ रहे हैं, इसके वजह चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं। बिल्कुल, तो चैलेंजेस जरूर दिख रहे हैं सर यहाँ पर, बट अब जो रिकवरी जो आगे हमें दिख रही है, बिकॉज वैक्सीन आ रही है स्लोली, अब ये उम्मीद की जा रही है कि कंप्लीटली हम इससे बाहर आ जाएंगे, तो रिवाइवल जो कंज्यूमर का सेंटिमेंट में दिखेगा वो किस तरीके का आपको लग रहा है? मैं अलग अलग बिजनेस में देखूं तो अलग अलग लेवल ऑफ रिकवरी है। अभी आप देखिए, जैसे कि ऑटो कंपोनेंट में, एफएमसीजी में रिकवरी ज्यादा है। टेक्सटाइल में भी देखिए, शादी का सीजन चालू हो रहा है और अच्छा स्ट्रॉन्ग सीजन है, तो आई एम होपिंग कि अच्छी रिकवरी आएगी। अगर हम बात करें रेमंड ने किस तरीके से अडॉप्ट किया है नए नॉर्मल को, और कस्टमर्स बेस जो आपका इंटैक्ट रहे, उस पर आप किस तरह से काम कर रहे हैं, और आपने कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है टू बीट द कोविड ब्लू सर? तो न्यू नॉर्मल तो है, जैसे कि आज वर्क फ्रॉम होम भी है, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी है, ये न्यू नॉर्मल है। कॉस्ट स्ट्रक्चर न्यू नॉर्मल है। सो एफिशिएंसी बढ़ गई है कंपनियों के, और कस्टमर को तो हाथ में रखने के लिए एक ही रास्ता है कि आपको करेक्ट प्रोडक्ट को करेक्ट प्राइस पे देना पड़ेगा, एंड टू मीट द कस्टमर नीड। उसी का वही एक महत्वपूर्ण चीज है जिससे कस्टमर आपके साथ रहेगा। सर, जिस तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और बिकॉज ब्रिक एंड मॉर्टर के अलावा अब लोग डिजिटल मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं फॉर सेल्स, आप किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और उसका वे फॉरवर्ड आपके हिसाब से किस तरह से होगा? कपड़ों के धंधे में तो डिजिटल इज नॉट सो बिग, क्योंकि टच फील होता है, एक्सपीरियंस होता है। लेकिन हम लोग की एक डिजिटल स्ट्रेटेजी इसमें है, और ज्यादा से ज्यादा कितना 5 से 10% आपका डिजिटल हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लोगों को बाहर जाकर के इम्पल्स परचेसिंग होती है, और ऐसी इंडस्ट्री जहां लोगों को बाहर जाकर के टच फील देखना पड़ता है, फिट देखना पड़ता है। तो ये इंडस्ट्री ग्लोबली भी इतना डिजिटाइज नहीं होगी, लेकिन वी आर गियर्ड फॉर इट। ओके, डिजिटाइजेशन है यहाँ पर आगे, बट आउटलुक अगर मैं आप कहूंगी, किस तरह से FY22 आपको दिख रहा है अब, सिंस वी आर गेटिंग इनटू इट? क्या ग्रोथ प्लान्स होंगे, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्जिन्स, ओवरऑल कंपनी का आउटलुक क्या होगा सर FY22 के लिए? देखिए, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। होपफुली थिंग्स विल गेट बेटर। और जैसे मैंने कहा, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग डिमांड प्रोजेक्शन है, लेकिन 75-80% से लेकर के 110-120% डिपेंडिंग कौन से बिजनेस में है, उस तरीके का आज बाउंस बैक हम देख रहे हैं। ओके, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है यहाँ से आगे, बट रियल एस्टेट बिजनेस की बात कर लेते हैं सर, और वहां पर जब हमने ड्यूटी कट्स देखे सरकार की तरफ से, आपने उसके बाद कुछ डिमांड में पिकअप देखा है, और कोई नए लॉन्चेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं, वहां क्या अपडेट्स हैं? जो स्टैम्प ड्यूटी कट किया गवर्नमेंट ने, ये एक अच्छा शॉट इन द आर्म था, इससे एक डिमांड रिकवरी हुई है। और यानी आगे देखते हुए हम लोग तो काफी ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि हम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग कर रहे हैं, और अफोर्डेबल हाउसिंग में डिमांड हमें अच्छी दिखाई देती है। न्यू लॉन्चेस हाँ, हम हमेशा प्लान कर रहे हैं, लेकिन अभी हम अनाउंस कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हम तैयार होंगे हम जरूर बताएंगे। राइट सर, अगर मैं बात करूं आपसे, पेट्रोल और डीजल प्राइसेस चूंकि वो लगातार बढ़ रहे हैं, और हमने देखा है शिपिंग में भी यहाँ पर
शॉर्टेज हो रही है कंटेनर्स की, कितना उसका इम्पैक्ट आपकी लॉजिस्टिक्स पर पड़ रहा है और कितना कॉस्ट उससे ऊपर चली गई है? क्या सेंस मिल रहा है ये जो शॉर्टेज ऑफ कंटेनर्स और कमोडिटी प्राइस डीजल एंड पेट्रोल प्राइसेस के बढ़ने का? जैसे कि दोनों चीज में, जैसे आपने पेट्रोल का दाम बढ़ने से या कंटेनर शॉर्टेज होने से कंटेनर की प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो एक तो माल टाइम पे जा नहीं रहा है क्योंकि कंटेनर्स की शॉर्टेज है, और दूसरी इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ता है क्योंकि कॉस्ट तो बढ़ जाएगा ना सबका। सर फाइनली नए स्टोर्स एडिशन की क्या स्ट्रेटेजी होगी कंपनी की? आगे आप कितने नए स्टोर्स लगाएंगे? एक्सपेंशन प्लान्स क्या होंगे कंपनी के? नहीं, हम लोग नए स्टोर्स तो नहीं खोलने की सोच रहे हैं अभी, लेकिन अभी एक कंसोलिडेशन फेज है, तो उसी पे हम फोकस कर रहे हैं। ओके, ऑल राइट, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर सिंघानिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्विक टेक देने के लिए कि रिटेल सेक्टर में और पर्टिकुलरली रेमंड में इस वक्त क्या अपडेट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टॉक में 1% की मजबूती फिलहाल आपको दिख रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की हमने। उन्होंने कहा कि सरकार की इन्विट के जरिए पावर ग्रिड में पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना है। इनफैक्ट काफी पेंशन एंड सॉवरेन फंड्स यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बहुत जल्द आएगा ये इन्विट